सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि जनरल साइंस के अंदर अपनी एक सीरीज चल रही थी, उसके अंदर अपन ने पहले जीव विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें जानी। आज अपन एक नई शाखा विज्ञान की, जिसका नाम है भौतिकी या फिजिक्स भी जिसे बोलते हैं, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत। तो अपना चैप्टर 1 आता है और इसके अंदर विज्ञान की डेफिनेशन से जो है चीज़ों को शुरू करेंगे और भौतिकी की शाखा के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं और किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान, जिसे कि अपन साइंस बोलते हैं, तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे विज्ञान के अंदर होता है कि एक वैज्ञानिक ने किसी और की खोज की, दूसरा वैज्ञानिक ने किसी और की खोज की, तो अपन उसको देखते हुए और क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं, तो इसे अपन विज्ञान बोलेंगे। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, उन्हें अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली अपने पास आती है भौतिक विज्ञान, जिसे कि अपन फिजिकल साइंस बोलते हैं, और सेकंड आती है जैव विज्ञान, जिसे अपन बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो होती है, उसके अंदर अपन निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। यानी अपन ने देखा कि जो विज्ञान है उसमें विभिन्न शाखाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें मुख्यतः अपन 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो अपने पास आता है भौतिक विज्ञान, जिसे कि अपन फिजिकल साइंस बोलते हैं, और एक आता है जैव विज्ञान, जिसे अपन बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंदर तो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, समझ लो, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर अपन लाइट यानी विद्युत का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें आएंगी, इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें चलती रहती है, जैसे वेग, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन आदि, जिन भी चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे वो सारी निर्जीव पदार्थों से रिलेटेड है। जबकि जैव विज्ञान के अंदर अपन सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैव विज्ञान के अंदर बायोलॉजी यानी कि अपन जो है मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सजीव होते हैं, तो इसके अंदर सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपने पास आता है कि विज्ञान, जैसे कि इसके अंदर डिफाइन किया गया है, विज्ञान के अंदर एक होता है खगोलीय विज्ञान, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, और एक होता है भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान के अंदर तो ये आता है कि जैसे अपन खगोल के बारे में अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार के ग्रह, उपग्रह आदि जो है पाए जाते हैं, उसके अंदर आएंगे। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर यदि अपन बात करें तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखो, भौतिक विज्ञान के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक तो आता है भौतिकी यानी फिजिक्स, और एक होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और दूसरा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक तो होती है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और एक होता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। और भूगर्भ विज्ञान की अपन बात करें तो भूगर्भ विज्ञान के अंदर तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाली चीज़, जैसे पेट्रोल वगैरह जो भी है, डीजल वगैरह जो निकलते हैं, उसका अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है भूगर्भ विज्ञान के अंदर। तो एक बार देखो, वापस से इसका अपन वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं कि विज्ञान जो है उसको मुख्यतः 3 शाखाएं के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। तो देखो, प्राकृतिक विज्ञान जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के अंदर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जो जनरली अपने सिलेबस के अंदर मुख्यतः क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आते हैं, जिसके अंदर भी 2 जो है इसके डिवीज़न किए गए हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, जीव विज्ञान के अंदर जूलॉजी और बॉटनी। अब इसके बाद में अपने पास आता है विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये जो शाखा है विज्ञान की या साइंस की जो शाखा है, इसका जनक कौन है। तो देखो, पहला अपने पास आता है भौतिक विज्ञान, जिसका कि जनक जो है सर आइजैक न्यूटन सर हैं। यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन। दूसरा आता है आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के जनक है आइंस्टीन। तीसरा आता है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है लेवोजिए या लेवोजियर भी बोलते हैं कई बार। और चौथा आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इसके बाद खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान के जनक कौन है, कोपरनिकस। और एक होता है भूगर्भ विज्ञान, और इसके जनक है जेम्स हटन। तो ये जो है विज्ञान की शाखाएं थी, और उनके जो है महत्वपूर्ण जो है उनके जनक
जो हैं जिनके नाम थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स के अंदर इनके फादर को पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो इन सारी चीज़ों को जो है याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिकी, इसके अंदर कई बार जो है लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो भौतिक विज्ञान जो है उसका जनक तो कौन है, न्यूटन, और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, आइंस्टीन। इसके बाद में अपन बात करते हैं भौतिकी के बारे में। आज भौतिकी के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या है ये। तो भौतिकी यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स में होता क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन द्रव्य, ऊर्जा, गति तथा बल के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन मैटर यानी द्रव पदार्थ, ऊर्जा यानी एनर्जी, गति मोशन तथा बल फोर्स की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जिसके अंदर अपन करते हैं, उसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर आता है जैसे रात दिन का होना, ऋतुओं का बदलना, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जैसे नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा, हवा, पानी, बालू एवं इंद्रधनुष, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, रॉकेट, हवाई जहाज आदि भौतिकी के अध्ययन से प्रभावित है। यानी अपन ने पहले देखा था कि विज्ञान की महत्वपूर्ण दो शाखाएं होती हैं, एक होती है भौतिक और एक होती है जैविक। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जैसा कि अपन ने देखा था पहले कि निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो वही इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे रात दिन का होना, जैसे रात और दिन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये अध्ययन किया जाएगा भौतिकी के अंदर। ऋतुओं का बदलना, सर्दी गर्मी बरसात, तो उसे ऋतुओं का बदलना कहते हैं। जैसे पहले गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो ऋतुओं का बदलना। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यानी सूर्य से जो अपने को एनर्जी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, उसका भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा, और जैसे नाभिक के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है वो हवा, पानी, बालू, इंद्रधनुष का निर्माण, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न यानी विद्युत से रिलेटेड, रॉकेट, हवाई जहाज आदि भौतिकी के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं भौतिकी के अंदर आती हैं। इसके बाद में आता है लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक वैज्ञानिक है केल्विन, और उन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। यानी भौतिक विज्ञान के अंदर चीज़ों को मापा जाता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को मापा जाएगा, उसी प्रकार से आर्द्रता को मापा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से किसी जो है व्यक्ति का, वस्तु का जो है वेट किया जाएगा, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका भार कितना है। तो लॉर्ड केल्विन ने बताया कि भौतिक विज्ञान जो होता है वो मापन का विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द है एक फ्यूसिस, इससे हुई है, अर्थात प्रकृति से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एक ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, उससे हुई है, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो इसके बाद आता है प्राचीन वैज्ञानिक जो है अरस्तु थे, उन्होंने 350 BC में इस शब्द को जन्म दिया था। यानी कि फिजिक्स के बारे में अरस्तु ने सर्वप्रथम बताया था और 350 BC से इस शब्द को जन्म दिया था। इसके बाद में आइजैक न्यूटन, जिसे कि भौतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं, जिनका जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद आए न्यूटन जो है, इन्होंने बताया कि इन्होंने 1687 ईस्वी में फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक प्रकाशित की। यानी प्रिंसिपिया मैथमेटिका इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने खोजों का वर्णन किया कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी सारी खोजें की गई हैं उन खोजों का वर्णन इसके अंदर किया गया। इसके अलावा इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति के नियम, द्विपद प्रमेय का नियम तथा अवकलन गणित, प्रकाश के कणिका सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया। इन खोजों के कारण ही न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाएगा, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाएगा न्यूटन को, क्योंकि इन्होंने एक तो बुक निकाली प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और इसके बाद इन्होंने जो खोजें की गई उनको इसके अंदर रखा गया। इसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया, इसके अंदर प्रकाश के कणिका सिद्धांत का भी इन्होंने बताया। तो इन खोजों के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ फिजिक्स। इसके बाद में आज का टॉपिक अपना यहीं तक रहेगा, जिसके अंदर अपन ने फिजिक्स के बारे में जाना, और फिजिक्स के बाद साइंस के अंदर जितनी भी शाखाएँ थी उनके जनक कौन हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद अपन ने न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा गया, उनकी खोजों के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो सभी को नमस्कार, और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के साथ। धन्यवाद।